सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग मॉडल सेट 2 का अध्ययन करेंगे। पहले जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत है उसके वेबसाइट पर उपलब्ध है पांच मॉडल सेट। पहले मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव गद्यांश, जो ऑब्जेक्टिव 100 है उन 100 का मैंने एक वीडियो में अध्ययन कराया। फिर गद्यांश का पत्र लेखन, अनुच्छेद, अनुवाद और लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी मैं अध्ययन करा दिया हूँ। आज हम लोग मॉडल सेट 2 का अध्ययन करेंगे और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मैट्रिक परीक्षा के लिए। इस वीडियो में हम लोग 100 दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन 100 का अध्ययन करेंगे। जबकि परीक्षा में ऊपर लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है वस्तुनिष्ठ में, कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा हम लोगों के सामने। ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, लेकिन उस 100 में हमको 50 ही बनाना है। ये ध्यान रखना है कि जो सही उत्तर आ रहा होगा वही बनाएंगे। यदि आप 50 से अधिक बनाते हैं तो जहां पर कलर किया हुआ OMR शीट का गोला आपका 50 पूरा होगा, वहीं तक कंप्यूटर जो है आपके आंसर शीट को स्कैन करता है, बाकी फॉल्स हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि मैट्रिक परीक्षा में 100% अंक अर्जित करना है तो हमें नियमतः कार्य करना है। आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम 100 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के छात्र हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो मित्रों को भी शेयर करें, अत्यंत लाभकारी होगा। वह भी मैट्रिक परीक्षा में बहुत बढ़िया नंबर पाएं, इसी शुभकामना के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र और धर्म शास्त्र। तो प्रथम पाठ ही हम लोगों ने जो पढ़ा है मंगलम, उसमें मिला है उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के। यानी इसका जो है ए ऑप्शन सही है और पहले से ही जिस छात्र ने यह खरीद रखा है उसने टिक भी लगा दिया है। कहीं कहीं जहाँ उसे नहीं आया है, नहीं लगाया है, आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? इसका भी सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। ए ऑप्शन सही है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में। प्रश्न संख्या 3, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? यह भी उत्तर सही है, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। ऑप्शन सी सही है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? आत्मा, समझ रहे हैं आप? आया है, हम लोगों ने पुस्तक का अध्ययन किया है, उस पुस्तक में मिला है पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में किसी में नहीं, तो वहां मिला है कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा क्या है? निहित है। प्रश्न संख्या 4, ये पाटलिपुत्र वैभव से है प्रश्न। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो अभी पढ़ने को मिला हम लोगों को, कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में, शरद काल में भी लिख सकता है ना, शरद काले कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, ऐसा मिला है आपकी पुस्तक में पढ़ने के लिए। तो शरद काल या शरद ऋतु जो भी आए ऑप्शन में वह सही है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु या शरद काल में। पांचवा प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? एकदम नहीं भूलना है, सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है? पटना, और गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं और 6 कहता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? हमारा सही उत्तर होगा गंगा। गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, और वह किस नदी पर बना है?
गंगा नदी पर, एकदम नहीं भूलना है। आगे हम प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं और 7 कहता है हमारा कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है, तो हमारा उत्तर होगा पाटलिपुत्र। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ब्रह्मपुत्र, सोन लिख दिया, लेकिन हमारा सही उत्तर क्या होगा, पाटलिपुत्र। थोड़ा सा रुकेंगे और विचार करेंगे, जो ऑप्शन दिया वह गलत दे दिया। प्रश्न संख्या 7, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है, तो हमारा सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। यह भी हो सकता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र लिख दिया इसके जगह पर पाटलिपुत्र लिख रहा होगा, लेकिन मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र। ऐसे लिखने पर थोड़ी असुविधा हो रही है, ऐसे ही आप सुन रहे हैं पाटलिपुत्र। अब प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। 8 कहता है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। 8 का डी ऑप्शन जो है सही है, ये डी ही होगा। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर और उसमें उन्होंने प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया। पुस्तक के में पद्य एक आया है, विशेष चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा और हम ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं कि कम समय में ही आपको पूरी तरह से मिल जाए। ऐसे हम समझाने का अवश्य प्रयास करेंगे। 9 शिव धन उपासक की संधि क्या होगी। एकदम आसान क्वेश्चन है। शिव में अ है और उ है, तो अ धन उ बराबर क्या होता है भाई, तो ओ होता है। इसमें ओ एक ही जगह है, कहाँ, शिवोपासक। बच्चे कोई नहीं आया, लेकिन एकदम आसान है। अ धनु बराबर ओ, यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण, अ धनु बराबर ओ। तो शिव धन उपासक का संधि विच्छेद हो जाएगा शिवोपासक। कहीं कहीं सब मिसप्रिंट करता है, शिव धन उपासक होना चाहिए, यहाँ जो व लिखा है गलती लिखा है, इसमें वो नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि महानगरम में कौन सा समास है। महान नगरम नहीं, तो यहाँ कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 11 कहता है प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है, प्र, परा, परि और प्रति। तो देखने से ही लग रहा है कि प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग होगा, प्र उपसर्ग होगा, यानी 11 का ए ऑप्शन सही है, एकदम कोई डाउट नहीं। 12 आ जाते हैं। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदा धन एव, सदा आ और आधन ए, और आधन ए कहाँ लिखा है, बी में, यानी 12 का बी ऑप्शन सही है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 में। ये कहता है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसके लिए एक सूत्र आया है कारक प्रकरण में, पृथक विनानाभ्य तृतीया अन्यतरस्याम। तो इसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां होती हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक ही है, क्या, तृतीया विभक्ति। बिना के योग में द्वितीया भी हो जाता है, तृतीया भी हो जाता है और पंचमी विभक्ति भी होती है। आगे प्रश्न संख्या 14 कहता है कि धारेरुत्तमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। धारेरुत्तमर्ण मैंने कारक प्रकरण में अच्छी प्रकार से सूत्र की व्याख्या करके पढ़ाया है, आप कारक प्रकरण भी अवश्य प्लेलिस्ट से देख लें, कंप्लीट हो जाएगा आपका। कर्ज लेना है ना, तो यहाँ का सी ऑप्शन है, यहाँ दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति, 14 का सी सही हो जाएगा। 15 प्रश्न संख्या 15 कहता है कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। एकदम आसान, तृतीया बहुवचन, तो मुनि मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनिन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, यानी बहुवचन में क्या हो गया, मुनिभिः। याद कर लें, कुछ शब्द रूपों का अध्ययन कर लें, याद रखना चाहिए। तो मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप हो गया मुनिभिः। अब कहता है कि पीबति किस धातु का रूप है, पीबति, पा, यहां ठीक है,
ए ऑप्शन सही है। पा, पा धातु का रूप है। आई जब पा लिखा तो इसको पीब नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पा भी लिख दिया और पीब भी लिख दिया। पा का पीब ही होकर के चलता है, पीबत पीबतम नहीं। लेकिन इसका मूल धातु क्या है? पा है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। पीबती का धातु पूछेगा तो आप पा ही लिखेंगे। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 में, और 17 कहता है कि साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव, साधु शब्द का यदि शब्द रूप आपको याद है तो साधव एक शब्द में आ जाएगा। क्या? साधव सप्तमी एक वचन नहीं। साधव किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रश्न संख्या 18 पर आया था, कहता है कि अस धातु के लट लाकार का रूप कौन सा? अस धातु लट लाकार, ध्यान देते हैं। लट लाकार माने वर्तमान काल। अब कौन है भाई वर्तमान में? आसीत, अस्तु, भविष्यति, अस्ति। अस्ति नहीं, वर्तमान में क्या है? अस्ति है, यानी 18 का डी ऑप्शन सही है। 19 कहता है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, डाप, चाप, उंग। तो उंग तो ऐसे ही नहीं होगा, चाप भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य शब्द से सूर्या बनाने के लिए चाप का प्रयोग होता है। तो वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? टाप, यानी 19 का ए ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 में। 20 कहता है हमारा कि हन धन कत्वा से कौन सा पद बनेगा? हन धन कत्वा, हन धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? हत्वा। क्या बन जाएगा? हत्वा। प्रश्न संख्या 21, ये कहता है कि मूल धन ठक तद्धित प्रत्यय है। मूल शब्द में जब ठक प्रत्यय लगेगा तब कौन सा पद बनेगा? तो मूल में ठक लगेगा तो क्या बन जाएगा? मौलिका नहीं, यानी इसका भी ए ऑप्शन सही है। मूलधन ठक बराबर मौलिका। आगे हम प्रश्न संख्या 22 में। 22 कहता है कि लोट लाकार, लोट लाकार। उत्तम पुरुष लोट में कैसे चलता है? तू तामंतु ही तम आनी आवाम। अब कहता है प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष में आ जाइए, एक वचन, तो क्या हो जाएगा? तू तामंतु ही तम आनी। कौन है भाई आनी? तो यहाँ तपति मूलकः, लोट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तपति, मूलकः, मौलिकः और मूली। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या पूछ दिया भाई? लोट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तपति नहीं होगा, मूलकः नहीं होगा, मूली नहीं होगा, मौलिकः। मौलिकः लगा लेंगे। ऐसे यहां आना चाहिए लोट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन में वहीं आएगा। तू तामंतु ही तब आ नहीं आना चाहिए ना, इसको छोड़ ही देंगे आप, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम 23 है। 22 दो ऑप्शन है? अच्छा, ये 2 बार प्रिंट हो गया है, गलत प्रिंट है। ऊपर वाला ही प्रिंट हो गया था, मूलधन ठक वाला है। नीचे वाला 22 सही है। देखिए सी इसका ऑप्शन सही है। 22 का क्या है? सी, आनी आ गया ना, तपानी। ये पुस्तक भी प्रिंट करने वाले कुछ भी प्रिंट कर देते हैं। 23 देखते हैं हम। कहता है पीतम, इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पीतम माने पा में कौन प्रत्यय लेगा भाई? सत्री, सानच, कतवतु और कता। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सत्री। यानी पा धातु में जब सत्री प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? पीतम। आ गए हम प्रश्न संख्या 24 पर। 24 कहता है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है? दा, दा। तो दा किस में जुड़ा है? एकदा। यानी 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, एकदा। एक धंधा बराबर एकदा। धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मांतरम, धर्म धन अंतरम। कहाँ लिखा है? धर्म धन अंतरम। इसका भी ए ऑप्शन सही है। 25 का ए ऑप्शन सही है। 26 कहता है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है? यहां यथाशक्ति अपने आप दिख रहा है, डी ऑप्शन।
और अव्ययी भाव समास प्रकरण को मैंने भली भांति पढ़ाया आपको बढ़िया से। पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव, जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान तथा क्या हो, अव्यय हो, और इन चारों जो ऑप्शन है इनमें यथा यही अव्यय है ना, यथाशक्ति, यानी 26 का डी ऑप्शन सही है। 27 में आ जाते हैं, कुछ समझने की आवश्यकता है। बेस को कंप्लीट करना है, और बेस कैसे कंप्लीट होगा? जो व्याकरण पढ़ाया गया है आपको, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो व्याकरण पढ़ाया गया उन सब व्याकरण को बढ़िया से अध्ययन कर लें, एकदम एक प्रश्न नहीं छूटेगा, 100 में 100 प्राप्त होगा। 27 अब बाकी जो पुस्तक के लिए है उसमें भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आपके पुस्तक से वह भी हम आपको प्रदान कर दें। थोड़ा सा अभी स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ा गया है, फिर भी हम प्रयासरत हैं आप लोगों के लिए। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? कौन पढ़े हम लोग ना? वीरेश्वर, अलस कथा में है, वीरेश्वर मंत्री था। कहाँ का? मिथिला। फिर कहता है 28, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। मालूम पड़ रहा है इस घर में आग लग गया है। अलस कथा में यह किसकी उक्ति है? दूसरे आलसी। पहला आलसी क्या बोला था? अहो कथम अयम कोलाहल, अहो यह कैसा शोरगुल। नहीं, तो दूसरे ने कहा कि मालूम पड़ रहा है इस घर में आग लग गया है। तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, दूसरे आलसी का। 29 प्रश्न कहता है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति। पतिरेव गतिः स्त्रीणाम, आया ना, बालानाम जननी गतिः। तो स्त्रियों का रक्षक कौन है? उसका पति है। प्रश्न संख्या 30 में आ जाते हैं, और 30 कहता है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। अपनी पत्नी किसको? मैत्रेयी को। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने मधुरा विजयम। अब चारों नहीं पढ़ रहे आप सब, जो उचित है वही आपको बता देते हैं। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम। याद कर लेंगे ऐसे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? प्रश्न संख्या 32, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर राज्य के, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। 33 कहता है कि स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते, किस देश को कहा गया? भारतवर्ष को। यानी स्वर्ग से भी सुंदर है कौन? हमारा भारतवर्ष। सीमंतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये तो भूलना ही नहीं, मैंने भारतीय संस्कारा पाठ को बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। सीमंतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म पूर्व, बी ऑप्शन सही है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन 3 है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, ये जो 3 संस्कार हैं यह जन्म से पहले के हैं। तो सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म पूर्व। अब प्रश्न संख्या 35, शैशव संस्कार कितने हैं? शैशवाह, यानी शैशव संस्कार 6 हैं। 35 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 36 पर। 36 यहाँ है, आ जाओ भाई 36। हाँ 36 हो गया, ये 36 आ गए। 36 कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान एकदम आसान है, अपने समाज में भी देखते हैं। कन्यादान कब होता है? विवाह संस्कार में होता है, यानी 36 का डी ऑप्शन सही। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो विश्वस्ते विश्वसेति मूढ़चेता नराधम अधम, यानी अधम जो मूर्ख है, अधम है, वह नहीं विश्वास करने योग्य पर भी क्या करता है? विश्वास करता है। प्रश्न संख्या 38 में आ जाते हैं। 38 कहता है सुखावह का क्या है? तो अहिंसा एका सुखावह। बच्चा गलत लगाया है, यहाँ भी बी होगा, नहीं, अहिंसा एका सुखावह। मैंने पढ़ाया इस चीज को। एक अहिंसा ही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। तो 38 का बी ऑप्शन सही है। सुखावह क्या है? अहिंसा है। अब हम आ जाते हैं 39 पर। 39 कहता है कि मनोहरः में कौन सी संधि है? मनोहरः, तो एकदम आसान है, तो मनः धन हरः मनोहरः, तो कौन संधि हो गया? विसर्ग। कैसे हो गया? मैंने समझाया भी है, संधि को देखिए,
एकदम स्वर व्यंजन और विसर्ग ट्रिक है, एकदम ऐसे चुटकी बजा के सीख जाना। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति उपसर्ग नहीं है, ध्यान देंगे। प्रत्येकम में है, प्रतियोगिता में है, प्रतिदिनम में है, लेकिन प्रभावम में नहीं है, यानी 40 का डी ऑप्शन सही। 41 कहता है सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय। 41 का ये ऑप्शन सही। सचिवानाम आलय, सचिवालय तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। 42 कहता है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? इसको भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं। संख्या पूर्वे द्विगु, कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, एकदम ध्यान रखें। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अपादाने पंचमी। यहां ध्रुवम पाए अपादानम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो परिभाषा सूत्र है, वह बताता है कि अपादान संज्ञा होती है। दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होती है, लेकिन अपादाने पंचमी कहता है कि उस अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति लगती है। और वृक्षात, वृक्ष शब्द में पंचमी लगी तो क्या बन गया? वृक्षात, यानी 43 का सी ऑप्शन सही। प्रश्न संख्या 44 में आ जाते हैं। कहता है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो आधारो अधिकरणम, अधिकरण कारक, यानी बी ऑप्शन इसका भी सही है। 44 का बी। अब आ जाते हैं हम 45 में। 45 कहता है कि वयम किस शब्द का रूप है? अब बताओ, एक कंफ्यूजन इतना ही में होगा, अस्मद युष्मद, कौन है भाई? अहम अवाम वयम, अस्मद ना। तो यानी 45 का सी ऑप्शन सही। 45 का क्या है? सी ऑप्शन सही है। अहम होता है अस्मद से, तो वयम भी बहुवचन का है, अहम आवाम वयम, नहीं अस्मद, सी ऑप्शन। 46 कहता है जस्यति किस लकार का रूप है? तो इस स्यति स्यतः स्यंति जहां भी आ जाए वहां सोच लेंगे हम कि क्या हो गया? लिरिट हो गया, नहीं भविष्यत काल हो गया। तो 46 का डी हो गया। अब 47 में आ गए। 47 कहता है कि किस पद में कितिन प्रत्यय है? कितिन ऑप्शन दे दिया, जेयम, जेतव्यम, गति है, गमनम। तो 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, गति है। कितिन प्रत्यय गति है, धृति है, इस प्रकार से होता है। प्रश्न संख्या 48 कहता है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरम जुड़ा है, देखिए तर, किसमें तर जुड़ा है भाई? तरप, नहीं 48 का कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। यहाँ तरप में जो है प का लोप हो जाता है, लेकिन शब्दों के पीछे तर जुड़ जाता है, तद्धित प्रत्यय है। तो लघु में तरप जुड़ा तो क्या बन गया? लघुतर, और वही उसी से बन गया लघुतरम। तो 48 का ये ऑप्शन सही। कुमार धन इंगेप से क्या बन गया? कुमारी, एकदम आसान है, ए ऑप्शन सही है, कुमारी। कुमार में इंगीप प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? कुमारी। फिर अब कहता है 50 प्रश्न कि पीबन में कौन सा प्रत्यय है? पीबन 50, तो पीबन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है, पढ़ाया मैंने इसे, सत्री प्रत्यय, तो क्या बन गया? पीबन। प्रश्न संख्या 51 में आ जाते हैं। 51 कहता है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र प्रशासन, यानी 51 का सी ऑप्शन हमारा सही है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 52 पर। हम पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। आप परीक्षा में कितना बनाएंगे? 50, ध्यान रखें। 52 का देखते हैं। लिखता है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? क्या कर रहा था? खेल रहा था। जब शिक्षक, एक नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक गए देखने के लिए भीखन टोला को, तो वहाँ एक दलित का बच्चा क्या कर रहा था? खेल रहा था। वही राम प्रवेश राम। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? कहाँ गए?
घर पर, यानी 53 का बी ऑप्शन जो है सही है। रात्रि जागरण को त्याग कर, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए? घर पर गए। बी ऑप्शन इसका सही है, 53 का बी। अब हम आ जाते हैं 54 में। 54 कहता है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? हिंदी भाषा में। 54 का सी ऑप्शन सही है। 55 कहता है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? सीता जी के लिए किया है। और ऐसे भी मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है उसमें राम ने मंदाकिनी की सुंदरता सीता को ही दिखाया है, चाहे वह सीते कहे हैं, शोभने कहे हैं या अन्य शब्दों से भी उन्होंने संबोधित किया है, सीता जी के लिए है। 56 कहता है कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया? बाघ उपदेश दे रहा है ना, दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान और धर्म का आचरण करो। वह कहा था कि यह उपदेश मुझे किसी धार्मिक के द्वारा मिला है। 56 का बी। आप व्याघ्रपथिक कथा में अध्ययन कर सकते हैं, मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 57 पर, और 57 कहता है न दातव्यम न दातव्यम, नहीं दीजिए नहीं दीजिए। यह उक्ति किसकी है? शल्य की। और शल्य कौन है? कर्ण का सारथी है। कर्ण से दानवीरता पाठ का आप अध्ययन करेंगे तो एकदम अंतिम पैराग्राफ से पहले है, अंतिम पद्य से पहले शल्य कह रहा है न दातव्यम न दातव्यम। यह उक्ति किसकी है? शल्य की। और शल्य कौन है? कर्ण का सारथी है। 58 प्रश्न कहता है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? गुण का। 58 का बी ऑप्शन सही है, गुण का जो है नाश नहीं होता है। 59 प्रश्न है, कहता है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? सी ऑप्शन इसका सही है, द्वेष। द्वेष जो है असहिष्णुता का जन्मदाता है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 60 पर, और 60 कह रहा है हमारा कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से। कौन? कर्तव्य का मतलब करना चाहिए, अकर्तव्य का मतलब नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इन कार्यों का ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से होता है, यानी 60 का डी ऑप्शन सही है। 61 कह रहा है कि अति धन उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? अति उत्कृष्टम, तो ई का जो है य हो जाता है और त अर्ध रूप में हो जाएगा, तो अति उत्कृष्टम ये है, ए ऑप्शन इसका सही, अति उत्कृष्टम। 61 का ये सही है। 62 में आ जाते हैं, कहता है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? एकदम आसान है, नए समास। नए समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है, उसे ही नए समास कहते हैं। तो 62 का बी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं हम 63 में। 63 कहता है कि षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? षष्ठी चानादरे, अनादर करके कोई काम किया जाए। त्वं पुस्तकस्य पाठकः असि सोहनः मोहनस्य अनुजः अस्ति रुदता असि सोह माता अगच्छत्, रोते हुए बालक को छोड़कर के माता चली गई। ये 63 का सी ऑप्शन सही है, षष्ठी च अनादर। इसका मतलब ये होता है कि जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए, तो यहाँ किसका अनादर हो रहा है? शिशु का। रुदता असि सोह माता अगच्छत्, रोते हुए बालक को छोड़ करके माता चली गई। प्रश्न संख्या 64 कहता है कि एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है? एतत् पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? एषः। एतत् का पुल्लिंग क्या है? एषः। 64 का क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 65 पर, और 65 कहता है कि अ धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अधनी बराबर क्या होता है? ए, नहीं, जैसे रमा धनी सह क्या बन जाता है? रमेशः। तो अधनी बराबर ए, 65 का ए ऑप्शन सही है।
अद्यैव। यदि आपको कहीं समस्या लगती है, कहीं समझने में दिक्कत हो, तो आप अवश्य कमेंट करके हमें बताएं कि हमको ये बात समझ में नहीं आती है। हम जरूर लिख करके आपकी समस्या का समाधान करना पसंद करेंगे या करेंगे। 66 अद्यैव। अद्यैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अद्य धन एव कहाँ लिखा है? अद्य धन एव यहाँ है, बी ऑप्शन यहाँ, इसका बी ऑप्शन सही। 66 का। 67 कहता है कि अच धन अंत की संधि क्या होगी? अजंत। और अजंत कहाँ है? सी ऑप्शन में। तो 67 का सी सही है। अब हम आ जाते हैं कहाँ? 68 पर ना, 68 68 यहाँ 68। अब 68 कह रहा हम लोगों का कि चक्रम पाणौ यस्य सः का समस्त पद, ऐसे ही लगता है चक्रपाणी होगा, नहीं, ए ऑप्शन सही है इसका, चक्रपाणी है। चक्रम पाणौ यस्य सः का समस्त पद कौन सा है? चक्रपाणी। 68 का ए। 69 आ गए हम, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता? तो पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अंतिम पद प्रधान होता है किसका? तत्पुरुष समास का। प्रश्न संख्या 70 कहता है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? द्वंद्व। और द्वंद्व में क्या होता है? चार थे द्वंद्व, जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे इसमें लिखा, हाँ, दंपति है, दंपति है। दंपति किसे कहते हैं? पति और पत्नी दोनों को। और फिर हम आ गए 71। 71 कहता है कि लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत। वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? समुद्रात प्राभवत, जनु करतु प्रकृति है। यहाँ 71 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। भुआ प्रभव से जहाँ से कोई चीज निकलती है, अपादाने पंचमी का मतलब हो गया अपादान में पंचमी होती है। अभित्रार्था नाम भय हेतु का मतलब हो गया जिससे भय और रक्षा की जाए, उसमें पंचमी होती है। लेकिन जन करतु प्रकृति है, जहाँ से कोई चीज क्या होती है? जनक, जनन होती है। लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत, लक्ष्मी समुद्र से क्या होती है? प्रभाव होती है, उत्पन्न होती है, जनन होता है। जनि करतु प्रकृति है। 71 का बी ऑप्शन सही है। 72 कहता है रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? रुच्यार्था नाम रोचते, यहाँ दिया है रोचते, क्या बाल काय क्रीडनम रोचते, यानी 72 का ए ऑप्शन सही है। रुच्यार्था नाम प्रियमाण चतुर्थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 73 पर। 73 कहता है कि क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है भाई? कर्ता। क्रिया का जनक कौन होगा? कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता। तो 73 का ए ऑप्शन हमारा सही है। आ जाते हैं हम 74 में। 74 कहता है कि अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अन्वेषणम, अनुवेषणम। हाँ, यहाँ जो है 74 का सी ऑप्शन सही है। अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अनु उपसर्ग है, नहीं। आ जाते हैं हम 75 में। कहता है अति धन अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? ये तो हमारे बच्चे ही बता देंगे। क्या बन जाएगा? अत्यधिकम। और अत्यधिकम शुद्ध कहाँ लिखा है? डी ऑप्शन। बड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो यहाँ बी में लिखा अत्याधिकम, लिखा ना, यहाँ भी लिखा अत्यधिकम, लेकिन अत्यधिकम शुद्ध यहाँ लिखा है। ध्यान रखना है सब चीज़ का। तो 75 का डी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं हम 76 में। 76 कहता है गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? गंगायाम, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सप्तमी। लतायाम, गंगायाम, एकदम कुछ शब्द रूपों को याद कर लेना। मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? देखिए अभी पहले मिला था कि बहुवचन में मुनि का क्या होगा, और अब मिल गया कि मुनि का तृतीया में ही एक वचन में क्या होगा। तो मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि, मुनिन, मुनिना। और यहाँ मुनिना कहाँ लिखा है? बी ऑप्शन, यानी 77 का बी ऑप्शन सही है। 78 कहता है कि भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? और विधिलिंग लकार में कैसे चलता है बताया मैंने, ए देताम एयु,
ए है एतम एत एयम एव एम एत एत तो यहाँ मिल गया आपको क्या भवेत हो गया ना। 78 का सी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं 79 79 कहता है कि हरत किस धातु का रूप है। हरत हरत हरना माने चुराना, तो इसका मूल धातु क्या होता है भाई री, यानी 79 का बी ऑप्शन सही है री। री धातु, री का मतलब होता है हरण करना चुराना। प्रश्न संख्या 80 कहता है अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है। अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा तब्यत। अस्था धातु में तब्यत प्रत्यय लगा तो बना अस्थातव्य या अस्थातव्यम। अब 81 कहता है कि कतवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है। कतवतु, कतवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है इसमें। 81 कथितम गतवान जेतव्यम नीति है, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा गतवान। नहीं, कतवतु जहाँ जुड़ेगा गतवान, वान जुड़ जाता है। अब आ गए हम 82, एकदम आसान प्रश्न है। शिव कह रहा है कि शिव पद में तद्धित प्रत्यय है अण, और शिव धन अण के योग से कौन सा शब्द बनेगा शैवः। तो इसका मतलब क्या होता है शिव की संतान, शिव को मानने वाले, शिव के उपासक। 82 का सी ऑप्शन सही है। 83 कहता है जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तमप, तरप, तल, मद, तो ये तीनों नहीं होगा, मदे होगा, ठीक है मद हो, यानी 83 का डी ऑप्शन सही। फिर कहता है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है। 84 साध्वी, साध्वी साधु में इंगिस प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है साध्वी, यानी 84 का बी ऑप्शन सही है। साधु में इंगिस प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है साध्वी, 84 का बी। अब आगे आ गए हम कहाँ 85, और ये आ गए हम 85। 85 कहता है कि उपाध्याय धन टाप में कौन सा पद बनेगा। टाप लगेगा तो टाप में क्या जुड़ता है आ, तो क्या बन जाएगा उपाध्याया। ये कहाँ लिखा है ए ऑप्शन, यानी 85 का ए ऑप्शन सही है। अब आ गए हम कहाँ 86। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। एकदम आसान उत्तर है गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। पटना में इनका जन्म हुआ था, और पटना का वह स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। 87 प्रश्न कहता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। वही प्रश्न आ गया ना, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा आप, गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 88 में। 88 कहता है तुषणिम कथम न तिष्ठा, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। किसने कहा था, चौथा आलसी ने कहा था, ए ऑप्शन सही है इसका। तुषणिम कथम न तिष्ठा, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, किसने कहा, चौथे आलसी ने कहा। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी कारुणिक। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, कारुणिक। प्रश्न संख्या 90 कहता है अच्युत राय का काल क्या है। अच्युत रायस्य राग, अच्युत राय 90 16 शतक 1600 ईस्वी। अच्युत राय का समय क्या है, 1600 ईस्वी है, 16 शतक। जो भी हम उत्तर लिखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार लिखेंगे। अच्युत राय का काल क्या है, 16 शतक 1600 ईस्वी। 90 का सी ऑप्शन सही है। अब हम 91 में आ जाते हैं, और 91 कह रहा है कि गंगा देवी के पति कौन थे। गंगा देवी के पति कौन थे, कंपण राय। गंगा देवी के पति का क्या नाम था, कंपण रायस्य राज्ञी गंगा देवी आया उसमें। गंगा देवी के पति का क्या नाम था, कंपण राय। और 92 प्रश्न कहता है सदा सेविता सागर रम्य रूपा। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, मैंने बता दिया, पढ़ने में ही आ गया। सदा सेविता सागर रम्य रूपा, यानी हमेशा समुद्र जो है सुंदर रूप में सेवा करते हैं किसकी, भारत माता की। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, सेविता, सदा सेविता सागर रम्य रूपा।
प्रश्न संख्या 93 कहता है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी, यानी शिक्षा के अवसान में। सी ऑप्शन सही है। गुरु जी शिष्यों को उपदेश देकर घर कब भेजा जाता है? जब शिक्षा क्या हो जाती है? शिक्षा का अवसान हो जाता है, शिक्षा समाप्त हो जाती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 94 में। 94 कहता है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? 94 शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? होता था गुरु जी के घर पर। 94 का जो है ए ऑप्शन सही है। गुरु के घर पर ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है। काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? नरक के। तो नरकस्य त्रिविधम द्वारम कामः क्रोधः मोहः या लोभः। तो काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? नरक के। यानी 95 का बी ऑप्शन सही है। 96 कहता है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना अनाहूतः प्रविशते, अपृष्टो बहुभासते, अविश्वस्ते विश्वसेति, मूढ़चेता नराधमः। आया है ना पद्य? तो बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? मूर्ख। विद्वान, चतुर और स्वाभिमानी नहीं होगा। क्या होगा? मूर्ख। बिना बुलाए आता है। 96 तक हम लोग अध्ययन कर लिए। 97 देख लेते हैं। हमको उम्मीद है कि हम समझा रहे हैं तो आपको याद होते जा रहा होगा, या 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको एकदम निसंदेह याद हो जाएगा। परीक्षा में 50 ऑब्जेक्टिव में एक भी नहीं छूटना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। 97 कहता है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? स्नातक परीक्षा में पास किए तो किसकी ख्याति बढ़ गई? अपने महाविद्यालय की, जिस महाविद्यालय में, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे। 98 मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? कहाँ हुए थे? मथुरा में। बिरजानंद जी महाराज जो है प्रज्ञा चक्षु थे, यानी आंख बंद करके ही सब कुछ जान लेने वाले थे। और मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। 98 का ये ऑप्शन जो है सही है। अब आ जाते हैं हम 99। 99 कहता है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? बहन का। यहाँ लिखा ना, मूल शंकर की बहन का निधन हो गया। 100 प्रश्न कहता है, जटाजन्धराः काले वलकलोत्तरवासः काले। जटाजन्धराः काले वलकलोत्तरवासः, इस श्लोकांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? काले, यानी सी ऑप्शन इसका जो है सही है, काले। 100 का सी सही है। तो हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आज अध्ययन कर लिया। अब हम इसके गद्यांश, पत्र लेखन, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुवाद है, और जो इसमें का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, इस सब का भी हम आपको अध्ययन कराएंगे। हमारा प्रयास है कि हमारे छात्रों को जो हमसे जुड़े हैं उन सब का संस्कृत में 100 में 100 आए। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। आगे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।